बोले कि यदि आप लोगों की इस क्लोजिंग रैंक के अंदर है तो आप लोगों के पूरे चांस है आप लोगों को मिलने के। आइज़र यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी सीआर रैंक देखी जाती है, तो आप लोगों की यदि 4000 तक की रैंक है तो आप लोग बेफिक्र रहो, 4000 तक आप लोगों को एक आइजन मिल जाएगा। आप लोग यदि लास्ट राउंड तक वेट करोगे तो देन इसी तरीके से आप लोग यदि एनसीएल के अंदर ओबीसी एनसीएल तो आपकी 600 टू 700 के बीच में यदि रैंक है तो आप लोग भी कि भी आपकी क्लोजिंग रैंक इतनी रहने वाली है और आप लोगों को भी लास्ट राउंड तक मिलने के पूरे चांस हैं। देन इसी तरीके से अपना ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम योर चैनल विकास आइजर बी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम विकास इन आइजर भोपाल स्टूडेंट। तो आईआईटी स्टूडेंट्स वाले बच्चों के लिए मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के लिए फिर आ गया मैं। तो आप सभी का बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे कि क्लोजिंग रैंक कब तक रहने वाली हो, बहुत से बच्चे पूछ रहे भी थे। तो आज का टॉपिक अपना यही है और इसके ऊपर ही अपनी पूरी वीडियो है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। IIT 2024 लास्ट क्लोजिंग रैंक इन काउंसलिंग। जी हाँ दोस्तों, आज अपन इस पूरी वीडियो के अंदर कि लास्ट क्लोजिंग रैंक कहाँ तक रहने ले सकती है क्लोज काउंसलिंग के अंदर, सारी कैटेगरी वाइज जाइए, जितनी भी कैटेगरीज भाई है उसके अकॉर्डिंग और कॉलेजों के अकॉर्डिंग सब कुछ है। आप लोग अभी स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आगे। पहले ये ओवरऑल है कि यदि आप लोगों की इस क्लोजिंग रैंक के अंदर है तो आप लोगों के पूरे चांस है आप लोगों को मिलने के। आइजर यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी सीआर रैंक देखी जाती है, तो आप लोगों की यदि 4000 तक की रैंक है तो आप लोग बेफिक्र रहो, 4000 तक आप लोगों को एक आइजन मिल जाएगा। आप लोग यदि लास्ट राउंड तक वेट करोगे तो देन इसी तरीके से आप लोग यदि एनसीएल के अंदर ओबीसी एनसीएल तो आपकी 600 टू 700 के बीच में यदि रैंक है तो आप लोग भी कि भी आपकी क्लोजिंग रैंक इतनी रहने वाली है और आप लोगों को भी लास्ट राउंड तक मिलने के पूरे चांस हैं। देन इसी तरीके से अपना ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1800 टू 1900 के बीच में यदि आप लोगों को की रैंक है ना, तो आप लोगों की यहाँ तक क्लोजिंग रैंक रहने वाली है आइजर्स की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। और यदि एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी 800 टू 900 क्लोजिंग रैंक रहने वाली है लास्ट राउंड तक। क्योंकि मैंने भी ये डाटा 2-3 साल के अकॉर्डिंग देखा था। और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 300 से 400 के अंदर आप लोगों की कैटेगरी रैंक है, तो ये क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट राउंड तक, क्योंकि 3-4 साल से इतनी ही देती आ रही है। और यदि पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट हो तो 130 टू 150 तक क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। और इस तरीके से कश्मीरी माइग्रेंट की बात करें तो 440 टू 60 तक। ये तो हो गया दोस्तों अपना ओवरऑल कि लास्ट राउंड तक कितनी जा सकती है। तो अब अपन बात करते हैं आइजर्स के अकॉर्डिंग, कॉलेजों के अकॉर्डिंग कि किस कैटेगरी में कहाँ तक कौन सी कॉलेज में चल जा सकती है। तो आप लोग बने रहो वीडियो में। अपनी फर्स्ट कैटेगरी आती है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी की बात करें फर्स्ट इंस्टीट्यूट आईआईसी बेंगलोर की तो 15 क्लोजिंग रैंक रहने वाली है इसकी। और आईआईटी मद्रास की बात करें तो 160 रैंक। देन इसी तरीके से आइजर पुणे की बात करें 850। देन आइजर कोलकाता की बात करें 1900। और यदि मोहाली की बात करें अपन 2500 2500। और इसी तरीके से आइजर भोपाल की बात करें 2800 यानी 2800 क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। और टीवीएम की बात करें 3200 यानी 3200 इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है लास्ट तक। और आइजर तिरुपति की बात करें 3700 यानी 3700 तक की आपकी क्लोजिंग रैंक जाने वाली है इसकी। और यदि बहरामपुर की बात करें सबसे लो कॉलेज लास्ट वाले कॉलेज तो अराउंड इसके 4000 तक आप लोग मान के चलो 3900 तक इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। और बीएस इकोनॉमिक साइंस की बात करें 300 3300 तक इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है 3300 तक। और इसी तरीके से इंजीनियरिंग वाले की बात करें आइजर भोपाल के कोर्स की तो 2200 2200 तक इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। दोस्तों अपन अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। इसकी भी इसकी कैटेगरी वाइज आती है और जनरल की हमेशा सीआर रैंक देखी जाती है, उन लोगों की कैटेगरी रैंक नहीं आती। तो यदि आईआईसी बेंगलोर की बात करें तो 50 इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। और आईआईटी मद्रास की बात करें तो 19। और यदि आइजर पुणे की बात करें 190 इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। और कोलकाता की बात करें तो 300।
मोहाली की बात करें 450 क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। और आइजर भोपाल की बात करें तो 400। और आइजर टीवीएम की बात करें 550, 550 इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। और यदि आइजर तिरुपति की बात करें अपन 650। और आइजर बहरामपुर की बात करें 650 ही इसकी रहने वाली है। और बीएस इकोनॉमिक साइंस की बात करें 300। और इंजीनियरिंग साइंस की बात करें तो 200 इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। देन इसी तरीके से अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट कैटेगरी ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल में आईआईसी बेंगलोर की बात करें तो इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है 100। और आईआईटी मद्रास की बात करें तो इसकी क्लोजिंग रैंक जाने वाली है 450 तक। और आइजर पुणे की बात करें अपन तो इसकी क्लोजिंग रैंक जाने वाली है 1000 तक, 1000 तक। और यदि आइजर कोलकाता की बात करें 140 तक इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। 1400 तक इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। और इस तरीके से अपनी बात करें मोहाली की 1500 तक इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। और इसी तरीके से आइजर भोपाल की बात करें 60 तक 1600, 1600 तक। और यदि इसी तरीके से अपनी बात करें आइजर तिरुपति की 1800 तक इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। और इस तरीके से बहरामपुर की बात करें तो 1500 तक इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। यदि अपन आइजर बहरामपुर की बात करें तो इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है 1900 तक। और यदि बीएस इकोनॉमिक्स साइंस की बात करें अपन 1400 तक। और सेम ही इंजीनियरिंग साइंस वालों की भी इतनी ही रहने वाली है। और यदि अपने एससी कैटेगरी की बात करें अपन तो एससी कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक आईआईसी बेंगलोर की 100, आईआईटी मद्रास की बात करें 350। और आइजर पुणे की बात करें 450। और आइजर कोलकाता की बात करें 600। मोहाली की बात करें अपन तो 700 तक जाने वाली है। और आइजर भोपाल की बात करें तो 750। और आइजर टीवीएम की बात करें तो अपन 700। और आइजर तिरुपति की बात करें अपन तो 850 तक इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। और बहरामपुर की बात करें तो 600 तक जाने वाली है। और बीएस इकोनॉमिक साइंस की 400। और बीएस इंजीनियरिंग साइंस की भी सेम 400 तक इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। हाँ दोस्तों, देन इसी तरीके से अपनी दूसरे नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं अपन एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी की बात करें आईआईसी बेंगलोर की तो क्लोजिंग रैंक रहने वाली है 60। आईआईटी मद्रास की बात करें तो 100। आइजर पुणे की बात करें अपन तो 250। आइजर कोलकाता की बात करें तो 300। आइजर मोहाली की बात करें 350। सेम आइजर भोपाल की 350 ही रहने वाली है दोस्तों। और आइजर टीवीएम की बात करें अपन 370। और आइजर तिरुपति की बात करें तो 330। और आइजर बहरामपुर की बात करें तो 300 तक इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। और आइजर बीएस इकोनॉमिक साइंस की बात करें तो 400। और आइजर इंजीनियरिंग साइंस की बात करें तो 250। तो इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। देन इसी तरीके से अपनी नेक्स्ट कैटेगरी आती है पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट, जो अब इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। यदि आईआईसी बेंगलोर की बात करें अपन तो 25। और आईआईटी मद्रास की बात करें तो 18। और सेम आईआईसी आइजर पुणे की भी सेम 80 ही। और यदि आइजर कोलकाता की बात करें तो 100। आइजर मोहाली की बात करें 120। और आइजर भोपाल की बात करें 140। आइजर टीबीएम की बात करें तो 110। देन इसी तरीके से नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आइजर तिरुपति की बात करें 140। देन इसी तरीके से अपना लास्ट आइजर की बात करें आइजर बहरामपुर की 150 तक इसकी क्लोजिंग रहने वाली है। और बीएस इकोनॉमिक साइंस और इंजीनियरिंग साइंस की बात करें इकोनॉमिक साइंस की रहने वाली है 818। और बीएस इंजीनियरिंग साइंस की बात करें तो 100 तक इसकी क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। देन इसी तरीके से अपना लास्ट कैटेगरी आता है कश्मीरी माइग्रेंट। कश्मीरी में माइग्रेंट की बात करें अपन तो एससी कैटेगरी की बात करें तो 10 क्लोजिंग रैंक रहने वाली है। और आईआईटी मद्रास की बात करें तो 15। पुणे की बात करें तो 20। आइजर कोलकाता की बात करें तो 15। आइजर मोहाली की बात करें अपन तो 40। और आइजर भोपाल की बात करें 35। आइजर टीवीएम की बात करें तो 40। आइजर तिरुपति की बात करें अपन तो 35। और आइजर बहरामपुर की बात करें तो 50। और आइजर बीएस इकोनॉमिक साइंस की बात करें तो 10। और बीएस इंजीनियरिंग साइंस की बात करें तो 15। दोस्तों, ये डाटा पूरा 2-3 साल की जो काउंसलिंग हुई थी, काउंसलिंग के राउंड लास्ट राउंड उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करा हुआ है।
अब एक्चुअल बिल्कुल भी प्रिडिक्ट करना भी ठीक नहीं है, हाँ, लेकिन लास्ट तक यहाँ तक जाने वाली है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। और दोस्तों अभी जो टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं कि पहले दोस्तों इन लोगों ने पहले बता दिया कि फर्स्ट राउंड का एडमिशन ऑफर 7 तारीख को आएगा और फिर कैंसिल करके फिर 13 तारीख को दे दिया। तो आप लोगों को इस चीज़ के ऊपर इतना टेंशन नहीं लेना, आप लोगों की रैंक आ रही है अच्छे, आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो आप लोगों का एडमिशन भी होएगा, आप लोगों को वेट करना होगा थोड़ा बहुत कि वहाँ पर हो रहा होगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी जिसके चलते ये लोग डेट को आगे शिफ्ट करते जा रहे हैं। दूसरा रीज़न एक नीट का भी है कि नीट का भी अब तक ऐसा कुछ डिसीजन नहीं आया, तो उसके चलते भी ये रीज़न हो सकता है। नहीं तो मोस्टली पिछली बार भी इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था जल्द ठीक टाइम पर ही, तो लेकिन आप लोगों को चिंता मत करो, आप लोगों का एडमिशन होकर के रहेगा। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, आप लोग ठीक मार्क्स आ रहे हैं तो। और दोस्तों आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता दूँ, यदि काउंसलिंग कंप्लीट तक हुई तो बिल्कुल ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट रहने वाला है। और यदि इन लोगों ने पहले ही बीच में बंद कर दिया तो फिर भी मैं भी थोड़ा कम जाए, लेकिन लास्ट तक ये मोस्टली 9-10 राउंड तक जाती है, 2-3 साल देख रहे हैं तो ये बिल्कुल ठीक है। और यदि दोस्तों आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हो। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। ओके बाय।